रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन थमा है, खत्म नहीं हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि सरकार के सामने बड़े खतरे आते दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े आंदोलन की दस्तक अब साफ साफ सुनी जा सकती है और छात्रों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। सरकार के और मंत्रियों का इस्तीफा कराकर ही घर जाएंगे और निशाने पर सरकार के कई मंत्री हैं, जिसके चलते मोदी सरकार में अब युवाओं का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते अब मोदी सरकार की तरफ से छात्रों के साथ संवाद करने की कोशिश की जा रही है और वो भी उन्हीं के तरीके से। और इसी को लेकर लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज भी कसा कि सरकार आखिर युवाओं से डरती क्यों है। युवाओं के डर का ही असर था कि मोदी सरकार में दबाव में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लेने की नीति को बदल दिया गया है, क्योंकि मोदी सरकार में कहा जाता था कि हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन अभी प्रधान का इस्तीफा हुआ है और इसके बाद कई और मंत्री अब इस्तीफे की लिस्ट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ देश की जनता के मन में उमड़ रहे इसी गुस्से को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली में शुरू हुआ आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के ऊपर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार अभी ज्यादा खुशी ना मनाए, क्योंकि अब युवाओं के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ होने वाला है। क्योंकि इस आंदोलन में एक नहीं बल्कि दो मंत्रियों की कुर्सी जाएगी। और यह भी तय है कि सरकार ने अगर आनाकानी की तो बात पीएम मोदी की कुर्सी पर आएगी। आपको याद है, युवाओं के आंदोलन के दौरान भी यही कहा गया था कि सरकार जितनी देरी करेगी उसके लिए उतनी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा। और अब यही हालात इस नए आंदोलन में बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सरकार डरी हुई है और अब युवाओं को मनाने का भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन युवाओं ने बता दिया है कि वो अब किसी बहकावे में नहीं आएंगे और ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इससे बड़े आंदोलन की तैयारी अब युवाओं की तरफ से कर ली गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली की सियासत फिर गर्मा सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली में यानी राजधानी में लगातार 3 बड़े विरोध कार्यक्रमों की तैयारी है और पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। और अगर ऐसा होता है तो ये केंद्र सरकार के लिए एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा प्लान और क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्माने वाली और इस बार पहले से ज्यादा गरमाएगी। तो नीट पेपर लीक पर छात्रों के आंदोलन ने अगले आंदोलन के लिए रास्ता खोल दिया, ये आप सभी जानते हैं। अब एक तरीका मिल चुका है जनता को भी और विपक्ष को भी कि आखिर कैसे मोदी सरकार को झुकाया जा सकता है, कैसे मोदी सरकार से अपनी बात मनवाई जा सकती है, कैसे अपनी मांगों को पूरा करवाया जा सकता है। और इसीलिए अब मोदी सरकार को घेरने के लिए जंतर मंतर पर एक नया मोर्चा खुल गया है और इसके निशाने पर है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और मुद्दा है E20 पेट्रोल, जिससे आप सभी वाकिफ हैं, क्योंकि यह मुद्दा बहुत दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और यह भी कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर विरोध, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तो पहले से ही चल रहे थे, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक का मुद्दा जो आया उसके आंदोलन ने उन्हें 1 महीने के लिए कहीं दबा दिया था। यानी ये आवाज दब गई थी और छात्रों की आवाज जो नीट पेपर लीक को लेकर उठी वो तेज हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से छात्रों के आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा है, पेपर लीक के खिलाफ चले आंदोलन ने कुछ समय के लिए जरूर E20 पेट्रोल के मुद्दे पर चल रही चर्चाओं को कमजोर कर दिया था। लेकिन जिस तरह से छात्रों ने बता दिया है कि मोदी सरकार को झुकाया जा सकता है, उसके बाद E20 पेट्रोल के खिलाफ आंदोलन को नई हवा मिल गई है और अब यह मुद्दा पहले से ज्यादा जोर पकड़ने लगा है।
जंतर मंतर पर कई लोगों को हाथों में इसके समर्थन में तख्तियां थामे देखा गया और उन तख्तियों पर लिखा था, घर नहीं जाएंगे, एक और विकेट गिराएंगे। ऐसे नारे लगातार गूंज रहे थे और इसी के बाद से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का मुद्दा यानी E20 का मुद्दा और जोर पकड़ सकता है। और इसी को देखते हुए सीजेपी की तर्ज पर अब सोशल मीडिया पर एक और पार्टी का गठन किया गया है और इसका नाम रखा गया है E20 जनता पार्टी, जो बिल्कुल सीजेपी की तरह तेजी से लोकप्रिय भी हो रही है। इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो E20 जनता पार्टी के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं इस खबर के लिखे जाने तक। और यही नहीं, इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, लगातार इजाफा हो रहा है संख्या में। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने अब डिजिटल वॉर को सड़कों पर उतारने का फैसला भी कर लिया है। कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला के नेतृत्व में 31 जुलाई को संसद मार्च निकाला जाएगा, जिसका ऐलान कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और तैयारी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त को इसी मुद्दे पर यानी E20 के मुद्दे पर ही संसद तक मार्च करने की घोषणा कर डाली है। यह सब तब हो रहा है जब लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में दावा किया गया है कि 2023 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके 60% मालिकों ने माइलेज कम होने की समस्या बताई है। E20 पेट्रोल के चलते उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और ये शिकायतें लगातार कार मालिकों की तरफ से, वाहन मालिकों की तरफ से की जा रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की है कि उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 1 अगस्त को एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ, E20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल आंदोलन करेगी। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए मुलाकात का समय मांगा गया है। यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और अब युवाओं का और अब दूसरे वर्गों का भी समर्थन इस मुद्दे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के विरोध की सबसे बड़ी वजह हाल ही में आया लोकल सर्कल्स का एक सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार 2023 से पहले के 60% वाहन मालिकों ने माइलेज में भारी गिरावट की शिकायत की। सर्वे में शामिल 67% लोगों का कहना है कि 2025 की शुरुआत से उनके वाहन की फ्यूल एफिशिएंसी 10% से अधिक गिर गई है, जबकि 45% लोग इंजन में खराबी और बढ़ते रखरखाव खर्च से परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का दावा यह भी है कि 2015 से पुराने इंजन 20% एथेनॉल मिश्रण के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे। ऐसे में सरकार की तरफ से भी पहले कहा गया था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का काम 2030 से शुरू किया जाएगा, लेकिन अचानक ही सरकार ने इसे 2026 से ही लागू कर दिया और इसका असर वाहनों पर अब दिखाई दे रहा है। वहीं सरकार की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। तो अब यहां पर जब आंदोलन की बात शुरू हो गई है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 बड़े आंदोलन होने जा रहे हैं। एक 31 जुलाई को संसद मार्च किया जाएगा, दूसरा 4 अगस्त को और तीसरा 1 अगस्त को। इसमें सभी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या है आंदोलनकारियों की मुख्य मांगे। प्रदर्शनकारी एथेनॉल के पूरी तरह विरोध में नहीं है, बल्कि वो विकल्प की आजादी की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नई गाड़ियों के लिए E20 मिले, लेकिन जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए कम से कम E10 और शुद्ध पेट्रोल यानी E0 का विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए। यानी ये ग्राहकों को तय करना है कि उन्हें कौन सा पेट्रोल लेना है। इसके अलावा शुद्ध पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए, 100 रुपए प्रति लीटर से कम करके उसको सही दाम में दिया जाए और नीति से जुड़े सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक भी किया जाए, ऐसी भी मांग की जा रही है। और इसके साथ ही इसकी स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा की भी मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो एथेनॉल पॉलिसी का अब चेहरा बन गए क्योंकि लगातार उनकी ही तरफ से इसको लेकर बयान आ रहे हैं, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। बावजूद इसके उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन अब नितिन गडकरी के साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनके नेतृत्व में यह पॉलिसी शुरू की जा रही है, कि दोनों के इस्तीफे की मांग हो रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक E20 ईंधन नीति के विरोध से जुड़े कुछ संगठनों ने 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच अलग अलग कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। इनमें वाहन मार्च, गांधी मार्च और संसद की ओर मार्च जैसे कार्यक्रम शामिल बताए जा रहे हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना है और सरकार के लिए चुनौती सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर विरोध लगातार जारी रहता है
तो इसका असर संसद के मॉनसून सत्र और राजनीतिक बहस पर भी पड़ सकता है और विपक्ष भी ऐसे ही मुद्दों को सरकार को घेरने के लिए उठा सकता है, जिससे सरकार बुरी तरह से फिलहाल फंसी हुई दिखाई दे रही है। और तो और देश के युवाओं ने पीएम को संदेश पहुंचा दिया है कि अगर मोदी को अपनी कुर्सी बचानी है तो छात्रों की मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बाद यह कहा जाने लगा है कि छात्रों ने पीएम मोदी के खिलाफ जाल बिछा दिया है और इसमें पीएम मोदी फंसते ही जा रहे हैं। अगर छात्रों की मांग नहीं मानते हैं तो खुद की कुर्सी खतरे में है और अगर मानते हैं तो धीरे धीरे पार्टी के लोग ही उनसे नाराज होने लगेंगे, जिसके बाद सरकार के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यानी हर हाल में पीएम मोदी की मुश्किल बढ़ी हुई है और अब जल्द ही सरकार की नींद दोबारा उड़ने वाली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।